Welcome greeting traders, I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new video. In this video, I'll be covering the economical aspect of the market, I'll be covering the technical aspect of the market and I'll be showing you the things, I'll be telling you the things जो कि आप लोगों को नहीं पता. We have learned this thing, we have heard this thing in technical analysis that history repeats. Historical levels in the markets are useful in the present market. We know this thing, and that's why this slang is really very famous in technical analysis, that history repeats. So without wasting any time, let's dive into the video. I request you all, please plug in your earphones, and if possible, please watch this video on a bigger screen. So first of all, let's cover the technical aspect of the market. So I'll be covering this thing, what you say, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, और इसके बिहाफ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को शो करना चाहूँगा यहाँ पे. ऑलराइट, सो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, एंड आई हैव ओपन दिस चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे सामने ओपन कर रखा है मैंने. ठीक है, अब इसके अंदर से ना ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग होता क्या है. पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग एक बहुत इजी वे है चार्टिंग का. ठीक है, और ये इजी इसलिए बनता है बिकॉज इस चार्ट के अंदर कोई भी फालतू का नॉइज नहीं होता. ये जो भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, अननेसेसरी वॉलेटिलिटी, अननेसेसरी नॉइज, ये उन सबको रिड्यूस कर देता है. और एक ये बहुत ही अच्छा खासा चार्टिंग मेथड है. आई सजेस्ट यू कि आप लोग इस चार्टिंग मेथड के ऊपर अपनी स्टडी करें और इसके बारे में सीखें. बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है. और अगर आप इसको पूरा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, देन यू कैन इनरोल फॉर माई अपकमिंग नवंबर बैच ऑफ एलीट ट्रेडर प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं ये कंसेप्ट कवर करता हूँ. सो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग की अगर बात की जाए, एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, द कंसेप्ट दैट यू आर सीइंग ओवर हियर इज कॉल्ड बुलिश कैटapult, एंड इट इज अ बुलिश सिग्नल. लाइक जैसे ही आपको यहाँ पे इसने इंडिकेट दिया समवेयर अराउंड 17650, आपको सीधा यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था मार्केट को. और ये अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज तक का इसका टारगेट बनता है. जो रेंज होती है उतना ही आप ऊपर कर देंगे तो वहां तक का आपका टारगेट बनता है. और अगर आप देखेंगे तो इसने समवेयर वो टारगेट कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है. एज पर दिस चार्ट अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो जो मेजर रेजिस्टेंस है एज पर दिस चार्ट वो है 18,000 18,050 पे. ठीक है, वहां पे आपका मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है. बीच में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 17,900 भी आपके लिए बन सकता है. ठीक है, और करंटली अगर हम चेक करेंगे हमारे मार्केट को, सो आर मार्केट क्लोज बिलो 17,700. और अगर आप देखोगे तो उस चीज़ को इसने यहाँ पे शो ही नहीं करा. इसके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती. इसके अंदर जब तक 3 बॉक्सेस का रिवर्सल नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे कोई चीज़ बनेगी ही नहीं. इसलिए ये नॉइस रिड्यूस करता है. वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं होती इस चार्ट के अंदर. एकदम सिंपल क्लियर कट चार्ट होता है. सीधा सीधा आपको एक्शंस बताता है, कहाँ आपको एक्शन लेना है, कहाँ आपको एक्शन नहीं लेना. बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चार्ट है ये आप लोगों के लिए. अब एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, 17,900 18,000, ये दो हमारे पास लेवल्स निकल के आ गए रेजिस्टेंस के. ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपली यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अबाउट दिस थिंग, डॉलर इंडेक्स. एक बार डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको यील्ड्स की तरफ लेके जाऊंगा. डॉलर इंडेक्स की अगर हम चीज़ देखें, अगर हम बात देखें डॉलर इंडेक्स की, तो ये नीचे गिरना चालू हो चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मार्केट. ठीक है, यू कैन गो एंड बाय द मार्केट, और वो सारी चीज़ हमारे को इट्स लाइक शो भी हो रही है. अगर आप देखोगे S&P 500 गिविंग अस अ गुड डबल बॉटम ब्रेकआउट ऑन अ 4 hour टाइम फ्रेम. दिस Nasdaq इज स्ट्रगलिंग अ बिट, आई डोंट नो व्हाई. मे बी इसके अंदर भी अब थोड़ा सा मूव आना चाहिए. डो जोन्स इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. सो वो सारी चीज़ें हमारे को दिख रही है कि जैसे ही आपका डॉलर इंडेक्स वीक होना स्टार्ट हुआ, आपके जो भी मार्केट्स हैं वो रैली करने स्टार्ट कर चुके हैं. और अगर आप देखोगे SGX निफ्टी को, तो वो भी 17,900 प्लस की ओपनिंग शो कर रहा है इस टाइम पे. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 17,656 पे हमारा क्लोज आया था. ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 250 300 पॉइंट का हमारे को गैप अप शो कर रहा है वो. ठीक है, अगेन अ गुड थिंग. बट अब हमारे को इस चीज से बेनिफिट कैसे करना है. टेक्निकल्स देख लिया, मार्केट किस हिसाब से चल रही है देख लिया, थोड़ा बस मोटा मोटा ओवरव्यू लिया है. अब इससे हम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं. सो गाइस, एक चीज मैं और कवर करना चाहूंगा, वो है मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट. 2 नवंबर को हमारी FOMC मीटिंग है, देन वी हैव US मिड टर्म इलेक्शंस.
एक चीज अगर ध्यान में रखें तो वो चीज ये निकल के आती है कि जब भी यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस आते हैं, हमारे जो स्टॉक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो 3-4 महीने की रैली हमारे को दिखाते हैं। प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन हमारे को अच्छा खासा 3-4 महीने का रैली दिखता है। बट एक चीज है जो कि हमारे को दिक्कत देगी, वो है रिसेशन। So this is, I won't say for the first time, I think this is the second or third time कि रिसेशन के टाइम पे हमारे यूएस के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। और मिड टर्म इलेक्शंस जब पहले मिड टर्म इलेक्शंस आए थे, जिस टाइम पे रिसेशन था, तो उस टाइम पे चीज़ कुछ इस तरीके से हुई थी कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद मार्केट आपका नीचे चला गया था। ठीक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, आई हैव डेटा ओवर हियर, मैं प्रॉपरली एनालाइज कर रहा था मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को अच्छे से ढंग के तरीके से। सो आई हैव डेटा ओवर हियर, और अगर आप इस डेटा को अगर हम चेक करेंगे, तो हमारे को पता चलेगा इन द ईयर 1978, 1979, 1986, 1987, 2010, 2011, 2014, 2015। सो दीज आर द ईयर्स जहाँ पे हमारे जब भी मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे यूएस के। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, प्री इलेक्शंस बियर मार्केट था। ठीक है, और ये हमारा प्री इलेक्शन ही चल रहा है, मतलब अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, प्री इलेक्शन है। प्री इलेक्शन में अगर आप चेक करोगे, अगर मैं आपको S&P 500 का चार्ट ओपन करके दिखाऊं, सो विल कम टू नो कि हाँ, प्री इलेक्शन हमारा बियर मार्केट है, अच्छा खासा बियर मार्केट हमारे को शो हो रहा है। बट दिक्कत ये आ रही है कि पोस्ट इलेक्शन, अब इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर आपके इलेक्शंस आ रहे हैं। प्री इलेक्शंस दिखा हमारे को बियर मार्केट, आगे क्या करना है, पोस्ट इलेक्शंस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। सो पोस्ट इलेक्शन हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो कि हमारे को ये बताता हो कि पोस्ट इलेक्शन आपका मार्केट बुलिश हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिसेशन। हमारे पास ऐसा कोई भी व्हाट यू से एक सिंगल हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ जस्ट अभी स्क्रीन को शेयर करूं, अपने आईफोन की स्क्रीन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे इस टाइम पे अभी देख क्या रहा हूँ, कौन सी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ और किन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो ओवर हेयर विल कम टू नो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, here are the last 4 years in pre-election years. 1978-79 was a brutal long beer. 1987, 2011, 2015 were shorter and of varying magnitudes. Bottom line, the consensus that the US enters a recession in 2023 would be a macro headwind the pre-cycle has not faced. ठीक है, लेस देन 90 years। सो ये कुछ डेटाज हैं, अगर आप मैं जूम इन करूँ तो आपको पता चलेगा 1978-79 का। सो ये कुछ डेटाज हैं, आपको दिख रहे होंगे कि कैसे किस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और नीचे अगर आप टेबल पे जाएंगे, तो टेबल पे भी है कि क्या कितने परसेंट का गेन रहा था और कितने परसेंट का ड्रॉ डाउन आया था, और मैक्सिमम रैली कितने परसेंट की थी, बियर स्टार्ट कब से हुआ था, रिसेशन कब से स्टार्ट था, एंड कब से था। सो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी। सो सोर्स, इट्स लाइक, अगर आप लोगों ने सुना हो नाम, तो आई वॉज डूइंग माई CMT, तो CMT के अंदर मेरे को पता चला था नेट डेविस रिसर्च। अगर आप इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। सो एक ये ऐसा एस्पेक्ट था जो कि मैं देख रहा था, रीड कर रहा था, और वही सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा श्योर शॉट एविडेंस नहीं है कि पोस्ट इलेक्शंस हमारा मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऑल राइट, सो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, इट इज दिस कि आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट वीक है नवंबर का, गो लाइट ऑन क्वांटिटीज, हैवी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के बारे में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंशियल साइकिल। ठीक है, साइकिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं गैन साइकिल्स के ऊपर, बट मैं बोलूँगा जो आपके बेसिक साइकिल्स हैं, जो आपके फाउंडेशन है साइकिल्स के, गैन से पहले के जो साइकिल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके ऊपर पहले फोकस करें। देयर आर मल्टीपल साइकिल्स। सो उनमें से एक है प्रेसिडेंशियल साइकिल। तो प्रेसिडेंशियल साइकिल आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सो 2022 to 2025, सो वो प्रेसिडेंशियल साइकिल आपका स्टार्ट हो चुका है। एंड एज पर दैट साइकिल, मार्केट हमारा ना सुपर बुलिश फेज में एंटर करने वाला है, एज पर दैट साइकिल, कि हमारा मार्केट सुपर बुलिश फेज में एंटर करेगा। बट अगेन ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, ठीक है,
अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, अगर हिस्ट्री के साथ चेक करेंगे तो एक ही हिस्टोरिकल चीज़ है, बट एक कंसर्न है रिसेशन, एक कंसर्न है रिसेशन। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन करंट मार्केट सिनेरियो कि हमारे पास जितनी भी बुलिश चीज़ें हैं, हम उन बुलिश चीज़ों को देखने के बाद भी ना एंटर नहीं कर पा रहे मार्केट के अंदर। द थिंग ओवर हियर इज दिस कि अगर हमारे को डबल बॉटम दिख रहा है ना, तो हम उस डबल बॉटम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अगर डॉलर इंडेक्स हमारे को नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, हम फिर भी मार्केट को बाय नहीं कर पा रहे। अगर हमारे को RSI इंडिकेट कर रहा है, हम फिर भी बाय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? रिसेशन। So as long as recession is the major concern for the officials, recession is the major concern in the market, you won't see a good rally in the market, trust me. ठीक है, जब तक कि आपके ऑफिशियल्स आके कोई बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट ना दे दें अबाउट रिसेशन, आई डोंट थिंक सो यू विल सी अ गुड रैली इन द मार्केट। बिकॉज ये देखो, अगर होना होता हो जाता, बिकॉज वी हैव मल्टीपल थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। लाइक प्रेसिडेंशियल साइकिल का स्टार्ट है, आपको होना है, आप हो, यही वो टाइम है, आप करो। मतलब मार्केट को लॉन्ग होना चाहिए इस टाइम पे, मतलब बढ़िया रैली आनी चाहिए, आप लॉन्ग कर सकते हो, बट नहीं कर पा रहे। रिसेशन मेजर कंसर्न है। प्लस हम कोई भी मार्केट के अंदर रैली आते हुए देख रहे हैं, और रैली एकदम सोल्ड इनटू। आप यहाँ पे चेक कर लो ना, मैंने S&P 500 का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। अगर आप देखो, ये इतना बुलिश था मार्केट, इतना बुलिश, किसी ने सोचा भी नहीं था, नीचे आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आ गया, अभी अगेन फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस फेस कर ले, या यहीं कहीं रेजिस्टेंस फेस कर ले, एकदम से नीचे आ जाए, वी डोंट नो। प्लस वी हैव FOMC मीटिंग अहेड। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर ऑफ कंसर्न हो रही हैं। आप बिटकॉइन की रैली को देख के, कुछ लोग कल खुश हुए थे कि बिटकॉइन के अंदर इतनी अच्छी खासी रैली आ गई है, बढ़िया चल रहा है बिटकॉइन। ठीक है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रहा, बढ़िया है, गुड थिंग। बट द थिंग इज, इसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये इतना रैली क्यों कर रहा है। सो द कंसेप्ट ओवर हियर इज दिस कि अगर आप बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ठीक है, सो विल कम टू नो कि ये एकदम मतलब छोटी 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 कैंडल्स बन रही है। मतलब क्या हो रहा है, जो भी वॉलेटिलिटी है वो एकदम स्क्वीज हो चुकी है। ठीक है, सो इट्स सिंपल कि अगर आप की वॉलेटिलिटी स्क्वीज हुई है, तो अब वो दोबारा से ब्लास्ट होगी। व्हाट आई मेंट बाय दिस, बॉलिंजर बैंड, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको पता चलेगा कि जब भी स्क्वीज होता है ना आपका बॉलिंजर बैंड, ये फिर ब्लास्ट करता है। सो अगेन कंसेप्ट वही है, यहाँ पे अभी स्क्वीज होना चालू हो गया है, तो अगर ये स्क्वीज कर रहा है तो ये ब्लास्ट भी करेगा, तो ब्लास्ट इसके अंदर आएगा ही आएगा। हम उससे ना थोड़ा सा, ये हम मान सकते हैं टेक्निकल व्यू है कि आपका जो बिटकॉइन है या जितने भी आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनके अंदर रैली आ सकती है, नो डाउट। बट ये एक टेक्निकल व्यू है, ये एक टेक्निकल रीजन है। आई वॉन्ट अ सुपर फंडामेंटल रीजन। कोई फंडामेंटल रीजन ऐसा है जिसकी वजह से रैली है मार्केट के अंदर, तो ही एक कंफर्टेबल पोजीशन आप लॉन्ग की मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अनलेस, नहीं, नहीं हो सकता। ये चीज़ हमारे को समझनी पड़ेगी। रिसेशन है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, अब आप लोग भी डिनाई नहीं करोगे। आज से जब 2-3 महीने पहले मैंने टॉपिक उठाया था, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को डिनाई किया था, बट अब वो टाइम आ चुका है कि सब, everybody is in line with me. Now recession is talk of the town. क्या रिसेशन है, रिसेशन इज टॉक ऑफ द टाउन। सो कंक्लूजन ये है कि अगर हम चेक करें बुलिश साइड और बेरिश साइड क्या क्या कौन कौन सी चीज़ है। सो बुलिश साइड, देखो डॉलर इंडेक्स वीक होना स्टार्ट हो गया है, सेकंड प्रेसिडेंशियल साइकिल है। थर्ड, बहुत सिंपल एक कंसेप्ट है, बिहेवियरल फाइनेंस का कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी अप्रोच। व्हेन क्राउड इज एट एक्सट्रीम यू गो कॉन्ट्ररी। सो अभी क्राउड एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम क्या है इस टाइम पे? रिसेशन रिसेशन इज अगेन सॉर्ट ऑफ, अगर आप उसको मार्केट से कनेक्ट करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर मार्केट। सो क्राउड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है? रिसेशन पे है, तो आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्ररी अप्रोच है, हम इसको यूज करते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस है ये। कि अगर मार्केट में हर कोई बोल रहा है सेल 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 सेल, आपको बाय करना है। सो इस टाइम पे हर न्यूज चैनल पे रिसेशन 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 है, आप बाय करो, आप पैसा बनाओगे। सो तीन हमारे पास बुल साइड की, तीन हमारे पास रीजंस हैं, हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बेयर साइड लेके चलूँ, तो बेयर साइड भी अगर रीजंस हम काउंट करें, तो बेयर साइड सबसे बड़ा एक जो रीजन है वो है रिसेशन। अगेन
अब रिसेशन आपको बुल साइड पे भी है, रिसेशन आपका बियर साइड पे भी है, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ अगर हम चेक करें तो वो है यूएस मिड टर्म इलेक्शंस। ये बेरिश साइड के नहीं है, इनको बुलिश साइड जाना चाहिए था, बट मैंने बेरिश में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे है, हमें नहीं पता। अगर रिसेशन के टाइम पे नहीं होता ना, मैं इनको सीधा बुलिश में डाल देता, फिर हमारे पास 4 बुलिश रीजंस होते, बट नहीं, मैं नहीं डाल सकता। इनफैक्ट मेरे को इसे बेरिश साइड भी नहीं डालना चाहिए, आप इसको बीच में लेके चलो, ये न्यूट्रल है अभी इस टाइम पे। इट्स लाइक कि ये 3 चीज़ें आपके पास यहाँ है, एक चीज़ आपके पास यहाँ है, एक चीज़ और है जिसको हम बोल सकते हैं यूएस मिड टर्म इलेक्शंस। वो हमारे को पोस्ट इलेक्शन ही पता चलेगा कि वो यहाँ जाना चाहता है या यहाँ जाना चाहता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। प्लस बेड साइड अगर और कुछ चीज़ें हम देखें तो उसके अंदर एक चीज़ है जो कि मैंने ऐड करी थी, दैट इज योर ईल्ड्स। यार यील्ड्स में क्या होता है, यील्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर जब भी इन्वर्जन आएगा, यू कैन सी ओवर हियर इन्वर्जन आ चुका है, ठीक है। मतलब नेगेटिव रीडिंग्स, जैसे ही इनकी नेगेटिव रीडिंग्स आने लगेगी, इन्वर्जन आ चुका है ओवर हियर, यू कैन सी कि इन्होंने जो सबसे पहला जो इन्वर्जन दिया था वो यहाँ पे आया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ये एक वो टाइम था, जुलाई का टाइम, ये वो टाइम था जब मैंने आप लोगों से बोला था, आई थिंक ओवर हियर, हाँ यहाँ पे आया था जून जुलाई में। ये एक वो टाइम था जब इन्वर्जन आना स्टार्ट हुआ था। सो आई टोल्ड यू गाइस कि यार इन्वर्जन आ चुका है जून के महीने में भी, मतलब ये तो अप्रैल का टाइम था, वॉर का टाइम था, उसकी चीज़ है। सो जुलाई का वो टाइम है जब इन्वर्जन आया था, मैंने आप लोगों को बोला था इन्वर्जन आ चुका है, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एफएमसीजी सेक्टर्स। तो हमने वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाया, ठीक है। अगेन अगर आप चेक करोगे तो एक इन्वर्जन और है जो कि अब रिसेंट आना चालू हुआ है, ठीक है। ये, ठीक है, ये जो इन्वर्जन आप इधर चेक कर रहे हो, ये 10 ईयर्स और 2 ईयर्स का है। ये जो इन्वर्जन मैं आपको शो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 ईयर्स और 3 मंथ्स का है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे आपको इन्वर्जन आता हुआ दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि थिंग्स आर नॉट गुड। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं आना चाहिए, इन्वर्जन इन द सेंस नेगेटिव रीडिंग्स। यहाँ पे नेगेटिव रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्या है इसका मतलब सर, क्या चीज़ है ये, कुछ समझना, समझाऊं मैं आप लोगों को। लेट्स, चलो कुछ लर्निंग में यहाँ पे अब अटैच करता हूँ। अगर आप चेक करोगे, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये देखो, यूएस 5 ईयर यील्ड्स, मतलब ये ना आपको बताएगा कि जो यील्ड्स हैं, जो रेट्स हैं उनके, वो किस हिसाब से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम दिमाग में पहले कोई चीज़ बिठाते हैं। आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ है, लेट्स से यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, अगर आप उस बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं और हम उस बिजनेस से कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या लगता है, बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर हम 1 साल 2 साल के रिटर्न निकालें वो ज़्यादा होंगे, या 1-2 महीने के रिटर्न ज़्यादा होंगे, कोई आपका स्टेबल बिजनेस है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं उस चीज़ को चेक करूंगा डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर, तो सपोज करो कि अगर मैंने 10 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरे को 1 साल के अंदर इस बिजनेस से 20-25% का रिटर्न मिल जाएगा। वही चीज़ अगर मैं चेक करूँ कि 10 लाख से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 1-2% का रिटर्न मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वही सारे आपके यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5 ईयर यील्ड कि 5 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर क्या यील्ड्स है, क्या रिटर्न्स है उनके, सो उसके बारे में बता रहे हैं, तभी आपको दिख रहा होगा 4.192%, ठीक है। ये परसेंट है, ये आपकी डॉलर्स में फिगर्स नहीं है, परसेंट है कि उनके ऊपर क्या यील्ड्स है, क्या उनके रिटर्न्स हैं, ये उसके बारे में बता रहा है। अब आप एक चीज चेक करो, मैंने अभी आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताया कि लॉन्ग टर्म का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म का कम होगा, बट अगर आप कंपेयर करो इस चीज को, 5 ईयर्स का कितना है, 4.192 ऑन द सेम हैंड। अगर मैं 3 मंथ्स को ओपन कर दूं तो 3 मंथ्स का भी 4.10, मतलब 4-4%, कुछ फर्क ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3 महीने में भी मेरे को उतना रिटर्न है और 5 साल बाद भी उतना रिटर्न है। ये क्या आप चीज शो कर रहे हो मेरे को, बल्कि 3 महीने का तो बिल्कुल कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन, कि आपके जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के इन्वर्जन हैं वो आपके बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू योर लॉन्ग टाइम फ्रेम। ये जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है ना, US 10 ईयर माइनस US 2 ईयर, US 10 ईयर माइनस US 3 मंथ्स, ठीक है। इसके अंदर तो इन्वर्जन बहुत पहले आ चुका था, इसके अंदर इन्वर्जन अब आया है। अब आप समझने की कोशिश करो कि जो बॉन्ड्स हैं
जो 2 साल वाले बॉन्ड्स हैं वो 10 ईयर से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं इस टाइम पे, और जो 3 महीने वाले हैं वो भी 10 साल से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं इस टाइम पे। इन्वर्जन आ चुका है, विच इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। जब भी इन्वर्जन आता है आपका मार्केट आपको बहुत अच्छे नीचे के लेवल्स शो करता है। दिखाऊं आपको ये चीज, आप देखना चाहते हैं इस चीज को, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। और ओवर हियर आप ये देख लो कि जब भी इसने इन्वर्जन यहाँ पे चालू करा, जुलाई का वो महीना था जब हमारे को इन्वर्जन दिखा। सो मैं जुलाई का आपने देखा, अब मैं सिंपली आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। एंड ओवर हियर यू कैन सी दिस कि जैसे जुलाई में हमारे को इन्वर्जन दिखने चालू हुए, सो इट वाज द टाइम ओवर हियर। यप, जुलाई में जैसे ही हमारे को इन्वर्जन के बारे में पता चला, मार्केट वेंट, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, थोड़ी बहुत रैली आई मार्केट के अंदर, मार्केट देन अगेन वेंट डाउन। और एंड आई थिंक अगर मैं इसको उस पे शो करूँ निफ्टी पे, सो निफ्टी में तो मतलब एकदम आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखने लग जाएगा ओवर हियर कि इसने जैसी जुलाई के अंदर हमारा इन्वर्जन आया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अगेन इट वेंट डाउन। ठीक है। सो अब चीज ये है कि अगर हमारे को एक कंसेप्ट के बारे में पता चलता है कि हाँ यार अगर इन्वर्जन है मार्केट के लिए ठीक नहीं है, बट हमारा मार्केट अगर हम चेक करें भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है, इन्वर्जन देखते ही हमारा मार्केट ऊपर भाग जाता है, ऐसा क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है कि आपका RSI 60 के ऊपर चला गया, आपका RSI 80 के ऊपर चला गया, आपका RSI 40 के ऊपर चला गया, आप बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, नहीं, वो चीज़ नहीं है कि यार आपको बुलिश इनगल्फिंग दिख गई बाय कर लो मार्केट ऊपर चला जाएगा 2 दिन बाद, नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं होने वाला, इतनी आसानी से आपको शो नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ आपको पता चल गया कि यार ये जो इतनी खुशी खुशी मार्केट ऊपर जा रहा था, और जैसे ही मार्केट ने हमारे को एक कंफर्म प्राइस एक्शन शो कर दिया, गया मार्केट वहीं गया। ठीक है। सो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपका अप्लाई होगा कि आपको इन्वर्जन दिख रहे हैं, और 3 मंथ वाला तो जस्ट हुआ ही है, ये जस्ट हुआ है, आज ही हुआ है। अगर आप इसको चेक करोगे इन्वर्जन इसके अंदर आज ही आया है। सो इट्स लाइक कि अगर आपको यहाँ पे इन्वर्जन शो होना चालू हो गया, आपको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना कि यार हमारा SGX 17,900 पहुंच गया, आपका वो 18,000 पे पहुंच जाएगा। उतना ऑप्टिमिस्टिक मत हो, इस चीज को ध्यान में रखो कि इसने इन्वर्जन की इसने नेगेटिव रीडिंग हमारे को शो करनी चालू करी है। सो इट्स लाइक 3 बुलिश चीजें 2 बेरिश चीजें, स्टिल बुलिश चीज जीत रही है। मैं मना नहीं करता आपको बुलिश साइड का ट्रेड मिलता है आप लोग, बट जो पीछे एग्जैक्ट चीजें चल रही हैं, जो पीछे आपका लॉजिक है, जो पीछे आपका रीजन है, आप उस चीज को भी ध्यान में रखो। ठीक है। सो मैंने जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। ठीक है। सो इन चीज़ों को ना प्लीज़ ध्यान में रखो। देखो इन्वर्जन की रीडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई, अगेन एकदम से ही बात करते करते कितना नीचे चला गया। सो ये जितना आपका नीचे जाता जाएगा ना, जितनी ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग्स आएंगी यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर 200% नेगेटिव है। सो जितना ज़्यादा इन्वर्जन की रीडिंग्स आपकी आती जाएंगी ना गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गुड फॉर मार्केट, नॉट एट ऑल। ठीक है। इक्विटीज मार्केट के लिए तो भूल ही जाओ, इक्विटीज मार्केट में तो कुछ होने नहीं वाला खास, नॉट गुड फॉर आवर मार्केट। ऑलराइट। सो ये कुछ थी चीज़ें, कुछ इमेजेस जो मैं आपको शो करना चाहता था अबाउट आवर मार्केट इकोनॉमिकली, कि कैसे आपको देखनी है चीज़ें। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग पे चीज़ें आपको शो करी हैं। उसके बाद हम आए थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स के बारे में चीज़ें देखी हैं। उसके बाद बात करिए रिसेशन के बारे में। उसके बाद मैंने आपको आज यील्ड्स के बारे में चीज़ें बताई हैं कि इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होते हैं। सो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व था। सो वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब ये कुछ लर्निंग लर्निंग की चीज़ें थी जो हमने सीखी। अब मैं आपको टेक्निकल चीज़ें टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अब करना क्या है। सो अगर आप देखेंगे अनडाउटेडली बहुत बढ़िया ओपनिंग शो हो रही है। इस ओपनिंग से बेनिफिट कैसे करना है अब उसके ऊपर चलते हैं। सो ओवर हियर अगर मैं आप लोगों को शो करूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, एक बार टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट अगर हम ओपन करते हैं अपने
निफ्टी का, सो विल कम टू नो कि अगेन ओवर हियर रेजिस्टेंस पे ही है, कोई हमारे को खास बाय सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, रेजिस्टेंस पर है, शॉर्ट कर सकते हैं, अगर कोई बढ़िया प्राइस एक्शन दिखता है हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। प्लस साथ के साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो हमारे पास निकल के आई है कैंडल, मंथ ऑफ सितंबर की जो कैंडल है, अगर हम इसके ऊपर अपना फिबोनाची प्लेस करें, ठीक है, और अगर हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस निकालें बियर्स के लिए, तो वो निकल के आती है ओवर हेयर, ठीक है, 17,800। सो मैं इस लेवल को मार्क करना चाहूँगा और इस लेवल को मैं एक अलग कलर दूंगा ताकि हमें ये ध्यान में रहे ये चीज़ कि ये इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गिव इट रेड कलर, इसको रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। ये था मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे आते हैं थोड़ा। ओके, सो वीकली चार्ट पे आने के बाद ओवर हियर यू कम टू नो, थोड़ा सा रीसेंट प्राइस एक्शन की स्टडी करेंगे कि एक ये इसने डबल टॉप बनाया था, नीचे आया था, उसके बाद अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। प्लस अगर और भी कुछ चीज़ें देखेंगे तो 1 2 3 थ्री ग्रीन कैंडल्स बनी है। गैन का रूल ऑफ थ्री में भी अप्लाई हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, आई डोंट नो। अगर अप्लाई हुआ तो ये जो आपकी चौथी जो वीकली कैंडल बन रही है जो कि आपकी फ्राइडे को क्लोज होगी, ये रेड में क्लोज होनी चाहिए। और अगर ये रेड में क्लोज होती है तो आपका फर्दर फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। दैट्स समथिंग डिफरेंट, उसके बारे में मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा रूल ऑफ थ्री क्या होता है। बाकी अगर हम देखें, इसने फिबोनाची लगा के अगर हम चेक करें इसका, सो कहाँ से इसने रिट्रेस किया है, सो अप्रॉक्सीमेटली 38.2% के लेवल से ही इसने सपोर्ट अपना फाइंड कर लिया अच्छा खासा, और ये यहीं से ऊपर जाने लग रहा है अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उसके अंदर, बढ़िया है, मतलब इट्स लाइक कि रेजिस्टेंस पे ही है, ठीक है, सिंपल। जैसे हमारे को मंथली पे रेजिस्टेंस दिखा, वही सेम चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम के भी रेजिस्टेंस के पास ही है। कुछ खास हम यहाँ पे इसको देख के कुछ खास हम नहीं कर सकते, जैसे कि एक मैंने प्रीवियस पिछले महीने जो एक वीडियो डाला था, जब हमने ये सब चीज़ें एनालाइज करी थी इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो हमारे को सीधा पता चल रहा था शॉर्ट कर दो, तो हमने कर दिया था, वी मेड गुड मनी ओवर देयर। बट यहाँ पे ऐसा कोई डिसिसिव प्राइस एक्शन नहीं है जिसको देख के मैं बोल दूँ शॉर्ट कर दो या बाय कर दो। इट्स लाइक होने दो, अभी जो हो रहा है अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, राइट। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम को अगर मैं एनालाइज करूं, सो डेली टाइम फ्रेम ने मेरे को एक बहुत अच्छी यहाँ पे चीज शो करी है कि ये सॉर्ट ऑफ अ बेरिश इनगल्फिंग बना दी इसने। इनगल्फिंग भी नहीं बोलूंगा, एक बेरिश कैंडल ही है। डोजी बना था, डोजी का लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो सॉर्ट ऑफ एक ये बेरिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, जिसके ब्याह पे हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। किया भी होगा लोगों ने शॉर्ट, बट अगेन मार्केट तो आपका ऊपर यहाँ कहीं ओपन होने वाला है 17,900 के आसपास एज पर योर SGX निफ्टी। अब हमारे को बेनिफिट कैसे करना है, कुछ लेवल्स हैं, ये तो आ गया हमारे पास, जो रेड कलर की जो हमने रे ड्रॉ करी है, ये तो हमारे पास आ गया लेवल किसका, मंथली टाइम फ्रेम के फिबोनाची का, ठीक है, सितंबर मंथ के फिबोनाची का हमारे पास ये लेवल आ गया निकल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस हमारे को पता भी चला, हमने देखा भी इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे गया एक हमारे को अच्छी खासी रेड कैंडल दिखी यहाँ पे। सेकेंडली अगर मैं आप लोगों को शो करूँ कुछ और चीज़ जिसको कि हम बोलते हैं बट उसे गैन रिट्रेसमेंट, अगर मैं गैन रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको शो करूँ, सो विल कम टू नो कि 6.25% का जो गैन रिट्रेसमेंट है वो भी यहीं पे ही है। सो अगेन इट वॉज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। नाउ वी नीड टू सी कि मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट करता है, कैसे रिस्पेक्ट नहीं करता। ऑल राइट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी कुछ बातें अबाउट टेक्निकल्स इन निफ्टी। अब अगर मैं बेनिफिट करना चाहता हूँ इस चीज़ से कि कल की जो ओपनिंग आ रही है मार्केट के अंदर, अगर मैं उस चीज़ से बेनिफिट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, मेन दिक्कत वहाँ पे है। आर्ली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आता हूँ, और आर्ली टाइम फ्रेम पे आने के बाद विल कम टू नो कि एक ये मार्केट ने ऊपर जाके एक पुल बैक दिया, फिर एक ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी। अगर मैं इस पुल बैक से, ये जो पुल बैक आया है, अगर इस पुल बैक का मैं एक्सटेंशन के लेवल्स चेक करना चाहूँ, सो आई कम टू नो कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आ सकती है। इसने तो हमारे को ऑल टाइम हाइस की तरफ के रास्ते दिखा दिए कि मार्केट आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आपको लेवल दिख सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, मैं इसको भी मार्क कर लूंगा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट
कलर चेंज कर देंगे इसका, इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, कि 18,200 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए, वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ें अगर मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पे, सो ओवर हेयर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ओवर हेयर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग, यहाँ पे तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना प्रेफर करूँगा, एक जोन है, जोन है प्रॉपर, यप। ठीक है, सो ये कुछ लेवल्स हैं मेरे लिए, और जिनको कि मैं वॉच आउट कर सकता हूँ फॉर द कमिंग सेशन ऑन एन अर्ली टाइम फ्रेम। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि गैप्स वगैरह बने हैं नहीं बने, क्या चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। सबसे पहले तो इसे हटा दो। ठीक है, ओके, सो वी हैव लेवल्स ओवर हियर, वी कैन सी एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। देन अगेन अब मार्केट तो ठीक है आपका ऊपर खुलने वाला है कल, अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, और जो मैंने ये रे ड्रॉ करी है, अगर इस रे के नीचे हमारे पास क्लोजिंग आती है, देन अगेन वी कैन गो एंड शॉर्ट द मार्केट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है, विल शॉर्ट द मार्केट, और शॉर्ट करेंगे, टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं, आपका सीधा सीधा 17,800 तक का टारगेट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 17,800 के नीचे भी फॉर एनी रीज़न अगर ये क्लोज देता है 17,800 के नीचे भी, तो आप यहाँ पे भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं और अपनी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट यहाँ कहीं का बना लेंगे टारगेट हम। तो लेवल्स तो बहुत हैं, ये टारगेट बन सकता है। ठीक है, 17,700 के आसपास का ये टारगेट बन सकता है, या फिर ये वो, फिर हमारे को उसी टाइम पे प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। बट कल के लिए अगर कुछ चीज़ चेक करनी है तो वो ये है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है, विल गो शॉर्ट, ये हमारा टारगेट बनने वाला है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग आता है, ये लगेंगे गो शॉर्ट, ये हमारा टारगेट बन सकता है। ठीक है, सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, प्लस कल मंथली एक्सपायरी एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर देखें थोड़ा सा, अगर मैं पिवट्स लगा के देखूं डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं पिवट्स लगाऊं, सो यस 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 यस, ओके। ठीक है, तो पिवट्स के लेवल भी नियरेस्ट तो यही है, 18,227 का, 17,827 का, 17,800 का लेवल है नियरेस्ट जो पिवट का है। वी नीड टू सी कि मार्केट इसको किस हिसाब से कैसे रिस्पेक्ट करता है। कांट से मच अबाउट पिवट्स, बिल्कुल उसके पास ही है। सो वील नीड टू सी क्या प्राइस एक्शन है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, क्या प्राइस एक्शन है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, क्या प्राइस एक्शन है, वो चीज़ हमारे को उसी टाइम पे देखनी पड़ेगी। बट हाँ, लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं इंट्राडे फ्रंट के, आई हैव गिवन यू लेवल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड बन सकता है 17,900 के आसपास, जो कि हमारे को कल ही पता चलेगा कि मार्केट यहाँ किस हिसाब से कैसे ओपन होता है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड आपका बन जाएगा। प्लस अगर मैं चेक करूँ मूविंग एवरेजेस यहाँ पे, आई बिलीव ये कौन सा है, 100 है, आई नीड 200, ये में, ये कौन सा है, 200, यस। सो 200 ई में भी अगर मैं चेक करूँ इस टाइम पे, ये रहा मेरा 200 ई में। ठीक है, दूर ही है, 200 ईएमए तक का भी टारगेट नीचे की साइड का बन सकता है, बट मार्केट खुलेगा इतना ऊपर कि कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाना चाहेगा मार्केट, कहाँ नहीं, वी कांट से मच। आई थिंक ये 20 होगा, 50 है। ठीक है, कांट से मच, वी नीड कुछ लेवल्स चाहिए। जिस हिसाब से ये ओपनिंग शो कर रहा है ना, टेक्निकल्स थोड़े ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब की हमारे पास यहाँ ओपनिंग आ रही है, यू कैन सी ओवर हेयर 7973, ओ माई गॉड, सीधा 18,000 पे खुलेगा क्या, डोंट नो, वी डोंट नो। ठीक है, सो वी हैव दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप इन लेवल्स के आसपास ही कोई भी अगर आपको ट्रेड मिलता है, यू कैन सी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई लुक फॉरवर्ड कि अगर मेरे को ट्रेड मिले नीचे की साइड का तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज ओवर स्ट्रेच सिनेरियो में चला जाएगा मार्केट फिर उस टाइम पे। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम ओपन करूँ देन विल कम टू नो सॉर्ट ऑफ अ ओवर स्ट्रेच सिनेरियो है कि मार्केट आपका ना, कुछ खास मार्केट ने पुल बैक दिया नहीं है, ऊपर ही जाया जा रहा है। ठीक है, तो इट्स दैट थिंग कि थोड़ा सा हमारे को चाहिए कि मार्केट अब नीचे के लेवल्स पे आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से,
मेरे को यही लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट के लिए। मार्क कर दे तो इसको। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट के लिए एज पर आर आर्ली टाइम फ्रेम। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यप, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सपोर्ट का। सो 17,450 सपोर्ट का बहुत अच्छा लेवल है। इसके आसपास मार्केट मिलेगा अगर हमारे को इन द फोर्सिबल फ्यूचर, वी लुक फॉरवर्ड टू बाय ओवर हियर। सेकेंडली, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है 18,050। इसके आसपास अगर हमारे को मार्केट दिखता है इन द फोर्सिबल फ्यूचर, विल लुक फॉरवर्ड टू शॉर्ट द मार्केट। इसके बीच में ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लेवल्स। इन लेवल्स के आसपास भी आप प्राइस एक्शन चेक करिएगा। लॉन्ग जाने का मौका मिलता है लॉन्ग जाइए, शॉर्ट जाने का मौका मिलता है शॉर्ट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आई वुड से, अक्टूबर की मंथली कैंडल की क्लोजिंग किस दिन आएगी एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अक्टूबर की मंथली की क्लोजिंग आ जाएगी 31 को, मंडे। मंडे क्लोजिंग आएगी आपकी अक्टूबर की मंथली कैंडल की। अगर अक्टूबर आपका क्लोज, अगर मंडे मार्केट हमारा 17,800 के नीचे क्लोज होता है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मंडे हमारी क्लोजिंग 17,800 के नीचे आती है, सो आर कमिंग मंथ कैन बी बेयरिश। कीप दिस थिंग इन माइंड। ये कौन सा लेवल है? ये सितंबर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बियर्स का लेवल है, सितंबर का 17,804। अगर इसके नीचे मंडे को क्लोजिंग आ जाती है फॉर एनी रीजन, सो हमारा अपकमिंग मंथ ऑफ नवंबर विल बी सॉर्ट ऑफ अ बेरिश मंथ। ठीक है, सो हम बेरिश साइड के ट्रेड्स ले सकेंगे वहां पे। इस चीज को प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू इंपॉर्टेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू मी। निफ्टी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे आई हैव गिवन यू। थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलूं, तो बैंक निफ्टी में आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी इज वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। आई शो यू द डेली टाइम फ्रेम सो यू कम टू नो बैंक निफ्टी इज वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। यू कैन सी ओवर हियर, एकदम बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को। वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, टच कर सकता है। और जिस हिसाब की क्लोजिंग दिखा रहा है, ओपनिंग दिखा रहा है एस जी एक्स निफ्टी, इसके ऊपर ही खुलेगा शायद सीधा। सो वी डोंट नो, अभी भी एस जी एक्स की रीडिंग चेंज हो सकती है। ज़्यादा यूफोरिया में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 200 200 300 300 पॉइंट्स के गैप अप को भी सीधा फ्लैट ओपन होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, सो इसलिए मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। एक बार सुबह मार्केट ओपन होने से पहले चेक कर लेना कि एस जी एक्स की रीडिंग क्या है। आज मार्केट का हॉलीडे था, सो उस वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एस जी एक्स के ऊपर। अगर मे बी अगर आज हमारा मार्केट ओपन होता तो शायद आज आपको एस जी एक्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग शो ना करता, क्योंकि फिर मार्केट यही अपना जो उसके मार्केट के टेक्निकल्स चल रहे हैं, मार्केट अगेन फिर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता। ठीक है, बट नोबडी नोस क्या होगा मार्केट के अंदर। टेक्निकल्स तो बदल जाते हैं अगर कोई फंडामेंटल ट्रिगर आ जाए तो। प्लस अगर यहाँ पे भी मैं अगर चेक करूँ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स, सो फॉर बैंक निफ्टी क्या निकलेंगे, लेट्स सी। बैंक निफ्टी के लिए तो पास में ही है, एज पर दिस पास में ही है। अगर इसके हिसाब का चेक करूँ, यहाँ से चेक करूँ, तो ये तो आई थिंक आई बिलीव आ गई होगी प्रॉफिट बुकिंग। यस, ठीक है। सो ये है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सटेंशन के, जो मैंने वहाँ पे मार्क करा है ना 18,200। आप खुद देखो कि ये इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था बैंक निफ्टी का, और जैसे बैंक निफ्टी वहाँ पे आया, बैंक निफ्टी ने आपको नीचे के लेवल्स शो करे। सो इसलिए मैंने इस लेवल को चेक किया था निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी में 18,200 के आसपास निकल रहा है। सो 18,200 के आसपास आपको कुछ इसी तरीके का प्राइस एक्शन शो होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक्सटेंशन के लेवल्स भी आपको बता दिए हैं, प्लस I need to create new levels over here। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और लेवल्स को चेक कर लेते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे पिवट्स चेक कर लेता हूँ कि कोई आसपास पिवट है तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर है पिवट्स आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, 42,000 पे है एक पिवट, एग्जैक्टली 42,000 के ऊपर पिवट है। फिर उसके बाद 43,739, थोड़ा सा दूर चला गया वो पिवट। सो 42,000 के आसपास एक पिवट का लेवल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चेक करते हैं चीज़ों को। इसे डिलीट कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। ये भी डिलीट कर दीजिए फ़िलहाल।
सो अगर हम लेवल्स चेक करें इंट्राडे फ्रंट पे, सो विल कम टू नो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी हमने मार्क करा हुआ रेक्टेंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट अगर इसको तोड़ दे फॉर एनी रीज़न, जस्ट अ सेकेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन सकता है मार्केट का, इसे भी मार्क कर लीजिए। फ्यू इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी, 41,000, 40,000, 600, 700, अगेन फिर नीचे के लेवल्स हैं कुछ, ठीक है। सो वी हैव गुड लेवल्स, बट वही है कि मार्केट आपका प्राइस एक्शन किस हिसाब से दिखाएगा, उसी के बिहाफ पे हमें देखनी है चीज़ें, ठीक है। लेवल्स तो आप खुद से भी मार्क कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ आप खुद से भी मार्क कर सकते हैं, बट इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करेगा कोई नहीं जानता, और जेन्युइनली इतना बड़ा गैप अप होगा नहीं होगा वो भी कोई नहीं जानता। सुबह ही एस जी एक्स निफ्टी की रीडिंग हमारे को बताएगी कि जेन्युइन गैप अप कितना है, गैप अप है भी नहीं है, फ्लैट है क्या है, उसी टाइम पता चलेगा। लेवल्स आपको बता दिए फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कीप दीज थिंग्स इन माइंड दैट आई हैव टोल्ड यू इन टुडेज सेशन। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के बिहाफ पे 17,900, 18,000 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स दिख रहे हैं, नॉट अ गुड थिंग फॉर मार्केट, नॉट एट ऑल अ गुड थिंग फॉर मार्केट। उसके बाद कुछ जो निकल के आ रही हैं चीज़ें रिसेशन के बारे में, and these midterm elections in US, FOMC meeting on 2nd of November, all these things you have to keep these things in mind before placing any order, be it your long order, be it your short order. Just ask yourself, do I really need to place this order? Do I really need to punch this order? Do I really need to go heavy as of now? ये चीज़ें अपने आप से पूछ लेना, सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिएगा फॉर द कमिंग मंथ, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ नवंबर आई वुड से सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिएगा। कर रहे हैं, आपके लेवल्स ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड करिए। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज़ हैवी क्वांटिटी मत जाइएगा, कंफर्मेशन आने दीजिए। कुछ इकोनॉमिकल इवेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम होते हैं और उनमें से एक कमिंग मंथ ऑफ नवंबर में ही है, यूएस मिड टर्म इलेक्शंस एट द टाइम ऑफ रिसेशन, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो gave you some information, I hope this video added some value to your trading। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितना हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी, पीपल वांट्स टू लर्न फ्रॉम मी, सो एक सिंपल सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के सारे डाउट्स को इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे सॉल्व कर पाना, बट जितने हो पाते हैं मैं करता हूँ। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरे से कोई भी चीज़ पूछते हैं मैं मना नहीं करता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या फिर अगर बिजी होता हूँ तो 2-3 दिन बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि जो मेरा अपकमिंग बैच आ रहा है नवंबर का, ऑनलाइन एलीट ट्रेडर प्रोग्राम का, जिसने ऑफलाइन करना है वो दिल्ली ब्रांच पे आके ऑफलाइन भी कर सकता है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाइए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, जिसने ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन के लिए भी इनरोल कर सकता है, अप टू योर कन्वीनियंस। बट आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें मेरे से व्हाट्सएप पे पूछने से अच्छा है आप लोग सीधा कोर्स के लिए इनरोल करें और वहाँ पे जाके इन डेप्थ सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि आप जो मेरे से छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के ही आंसर कर पाता हूँ, आप लोगों को मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और वैसे भी दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ है मेरे सभी ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, 25% ऑफ है। आप लोग किसी भी कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं, चाहे वो अल्फा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर मैं ज्ञान के बारे में सिखाता हूँ, चाहे वो इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए, चाहे वो एलीट ट्रेडर प्रोग्राम हो जो बिगनर्स और एडवांस दोनों के लिए है।
सो सब पे 25% ऑफ चल रहा है। कल रात तक ऑफर वैलिड रहेगा। फिर से बता देता हूँ, कल रात तक वैलिड रहेगा, थर्सडे लास्ट डेट है ऑफर की। उसके बाद ऑफर नहीं होगा, आपको फुल अमाउंट पे करना होगा। सो 25% ऑफ पे है करंटली कोर्स, आप इनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन आइए, चीज़ें सीखिए, अगर ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन आइए, चीज़ें सीखिए, और उसके बाद प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद मार्केट के अंदर उस नॉलेज को अप्लाई कीजिए और पैसा बनाइए। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर नाउ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो के अंदर, ध्यान से उन चीज़ों को नोट कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। एक मैं आपको महीने का 2-3 महीने का व्यू दे के गया हूँ। हाँ, कल का जो है वो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड यूजुअली जब भी इतने बड़े गैप अप्स होते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट जनरली गो साइडवेज। सो वो कल ही पता चलेगा कि मार्केट किस हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।